मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनी व्लॉग। तभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 9:20 हो रहे हैं और चाय हम लोग सुबह ही पी लिए थे और चाय पिए हैं। उसके बाद फिर मैं सारा काम की हूँ, लेकिन अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, मतलब बैठी थी तो मेरा मन हुआ कि मैं लगे हाथ अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी हम लोग करे थे नाश्ता, तो इसी की वजह से मन हो गया कि वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, फिर अपना वीडियो चलता रहेगा। और नाश्ता में कुछ नहीं बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते में क्या है। नाश्ते में है ये बेसन के लड्डू और तिल की चिक्की है, और ये मैं ली हूँ थोड़ी सी नमकीन है, तिल की चिक्की है और बेसन के लड्डू हैं। तो आज हम लोगों का यही ब्रेकफास्ट होने वाला है, यही ब्रेकफास्ट में हम लोग कर ले रहे हैं। मैं ये सोची कि मैं क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट, हम लोग यही खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे लंच बनाऊंगी। तो इसी के वजह से, और पता है थोड़ा सा मन भी नहीं था, रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है क्या ब्रेकफास्ट बनाओ, इसीलिए ये हुआ कि हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी जो भी मन होगा। अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, तो ये हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ठीक है। और फिर पता है इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है यार कि पता नहीं चलता है, इसी की वजह से चल रही हूँ। अब नाश्ता करने के बाद फिर देखती हूँ खाना क्या बनाना है, फिर उसके बाद खाना मैं बनाती रहूँगी। अब मेरा व्लॉग भी शुरू हो गया है तो अपना व्लॉग भी चलता रहेगा। और पता है यार आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, सुबह मतलब सुबह से काम ही रहता है, सुबह सारा काम की हूँ, उसके बाद फिर अभी आके 10 मिनट हो रहे हैं बैठी हूँ। अभी अपना वीडियो एडिट करके अपलोड की हूँ। मैं कहीं ये काम पहले कर देती हूँ क्योंकि यार सुबह सुबह ना सबसे पहले यही काम दिखता है कि पहले वीडियो अपना अपलोड करके शेड्यूल लगा दूँगी, फिर अपना आगे का काम होता रहेगा। बहुत आज बिस्तर में बैठे बैठे ही मेरा नाश्ता हो रहा है। तो चलिए बस अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ बनाने लंच में यार क्या बनाना है, सब्जी रखी है, मतलब कि चने का साग, कहीं चने का साग बोलते हैं, कहीं चने की भाजी बोलते हैं। तो देखिए सब जगह का अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, कोई कुछ बोलता है, मतलब चीज़ वही होती है लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है, सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ तो चना का साग कहते हैं मायके साइड में, और ससुराल साइड में ज़्यादातर लोगों के मुँह से तो मैं भाजी ही सुनी हूँ, चने की भाजी। मेरे अकॉर्डिंग साग वो होता है जो पका हुआ नहीं रहता और पकने के बाद भाजी हो जाती है, क्योंकि सब्जी को जो सब्जी बनती है ना, कहीं कहीं भाजी उसको बोलते हैं, तो ये चीज़ हो सकता है। तो बना बनाया साग मुझे मिला है, दीदी भिजवा दी थी, तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि भाजी तो बनी बनाई मिल गई है, मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। पता है मुझे ना बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, और बहुत दिन से मेरा खाने का मतलब, मेरे मायके साइड तो बनता है, पूरी ठंडियों में बनता है, मतलब लगातार 2 महीने 2.5 महीने तक बनता है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं बनता है। तो दीदी से मैं बोली थी तो मुझे वो बाजरे का आटा दी है, तो मैं सोची आज मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, और चना का साग है, तो बस यही सोच रहे हम लोग एक बार खा लेते, फिर अगर कुछ मन हुआ तो दोपहर में बनाऊँगी, अगर नहीं मन हुआ तो फिर नहीं बनाऊँगी। दोपहर का मतलब यार कहने का वही 2 बजे तक, अगर मन हुआ तो बनाऊँगी, नहीं मन हुआ तो फिर नहीं बनाऊँगी। तो देखिए वैसे तो मैं बाजरे की रोटी बना नहीं पाती हूँ, आज मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि बना लेती हूँ नहीं बना लेती। अगर इतनी बड़ी बड़ी भी बना लूँगी तो बहुत है, छोटी छोटी बनाने की कोशिश करूँगी, बन जाए, खाने बस के लिए हो जाए, शौक़ पूरा हो जाए, बाजरे की रोटी खाने का बस हो गया। तो ये है बनी बनाई भाजी, इतनी है तो थोड़ी थोड़ी हम दोनों लोग खा लेंगे, इतना तो बहुत है यार, इतना हम दोनों लोग को आराम से हो जाएगा। तो भाजी थोड़ी सी गरम कर लूँगी, उसके बाद फिर बाजरे की रोटी गरम गरम बनाऊँगी, फिर हम लोग खाएँगे। मेरे तो मुँह में यार पानी आ रहा है। तो चलिए बस मैं बना लेती हूँ फटाफट से, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो बस इधर मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ बाजरे की रोटी। सबसे पहले क्या करना है कि जो बाजरे का आटा है उसे अच्छे से पानी डाल के अच्छे से एक आटा के तरीके गूँथ देना है। आटा के तरीके गूँथने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा आटा लेके उसको अच्छे से मतलब मसल के फिर उसके बाद इसकी रोटी बनानी है। नहीं तो इसकी रोटी क्या होती है ना कि इसकी रोटी फट जाती है, रोटी अच्छी नहीं बनेगी और फूलेगी भी नहीं। तो बस मैं वही अच्छे से देखिए आटा लगा के रख दी हूँ, थोड़ा थोड़ा आटा लेके अच्छे से उसको मसल के सॉफ्ट करके फिर मैं रोटी बना रही हूँ। यार काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनी थी मुझसे, और पतली पतली रोटी मैं बनाई थी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पूरा कि मैं किस तरीके से बनाई थी रोटी, काफ़ी अच्छी बन गई थी। और ये देखिए ये है चना का साग, इसको भी मैं गरम कर ले रही हूँ। और ये देखिए बना के रखी हूँ मैं बाजरे की रोटी।
इधर मैं चना का साग भी गर्म कर ली हूँ और रोटी भी मेरी बन गई है। मैं फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाई हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ उस हिसाब से बहुत अच्छी रोटियाँ बनी हैं। मैं कभी भी यार मतलब आज तक मैं कभी ट्राई ही नहीं की बनाने के लिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ बाजरे की रोटी। उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बनी है, परफेक्ट नहीं कह सकती यार, फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ। और पता है मम्मी इतना अच्छा बनाती है, मम्मी बिल्कुल पतली पतली बड़ी बड़ी रोटी बनाती है बाजरे की, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बाजरे की जो रोटी है वो चूल्हे में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चूल्हे में बनी हुई रोटी। और गैस में तो चारों तरफ से आँच लगती नहीं है, तो उतने अच्छे से नहीं पक पाती है रोटी। लेकिन अगर चूल्हे में बनाओ तो चारों तरफ से आँच लगता रहता है ना, तो वो रोटी बहुत अच्छी सिकती है, चारों तरफ से जलती नहीं है कहीं से। तो मम्मी के हाथ की रोटी तो बहुत खाई शादी के पहले, तो मतलब जब ठंडी शुरू हो जाए बाजरे की रोटियाँ बनने लगे तो बाजरे की ही रोटी अच्छी लगती है, गेहूं की रोटी तो अच्छी नहीं, गेहूं के आटे की रोटी एक भी नहीं अच्छी लगती थी। तो मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था बाजरे की रोटी खाने का। तो एक बार मैं गांव में मतलब ससुराल जब गई थी अभी बीच में, तो एक बार दीदी बनाई थी बाजरे के आटे की रोटी तो खाई थी। तब से आज अभी बीच में फिर मेरा मन होने लगा, तो आज मैं फिर बना ली। मैं सोची एक बार अपने भी हाथ का खा लेती हूँ। और भाजी भी गर्म कर ली हूँ इधर, और रोटी भी बन गई है मेरी। और गैस की तो हालत पूरी ख़राब हो गई, पूरे गैस में चारों तरफ फैला हुआ है। ये है कि इच्छा पूरी हो जाए, बस हो गया। तो चलिए बस अभी हम लोग खा भी लेते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1:17 हो रहे हैं। पता नहीं क्या ना, मुझे यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है। तो अभी 1:17 हो रहे हैं और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। खाना पीना तो हम लोग का जल्दी हो गया था, 11:30 बजे हम लोग खा लिए थे खाना। फिर उसके बाद मैं टहलने लगी थी, तो मैं सोची थोड़ा सा टहल ही लेती हूँ। तो फिर कम से कम मुझे लग रहा है 45 मिनट तक मैं वॉक की हूँ। उसके बाद फिर आके बर्तन धुली हूँ, गैस साफ़ की हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, और सब्ज़ी वगैरह सब मैं कहीं अच्छे से रख देती हूँ निकाल के, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही सब करने लगी थी, इसलिए टाइम हो गया था, मतलब 1:30 बज गए, अभी 1:30 ही बजने वाले, 1:17 हो रहे हैं। तो मैं सोची कि थोड़ी सी कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली जाए। कल तो यार मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी, अभी 1-2 दिन से तो मेरा ऑनलाइन वाला ही चल रहा है, ऑनलाइन ही मैं पढ़ लेती थी, मतलब बुक्स नहीं उठाती थी। और फिर पता अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस करती तो फिर वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ, दिखाने के लिए कोई नहीं है। और ये भी नहीं रहते घर में कि इनके फ़ोन से मैं दिखा सकूँ आपको कि मैं कहाँ से स्टडी करती हूँ, क्या स्टडी करती हूँ। तो देखिए अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अभी मैं स्टडी कर लेती हूँ। और आज मैं लूसेंट से पढ़ने वाली हूँ, जीके ही पढ़ूंगी अभी, हिंदी और रीजनिंग। ये 2-3 दिन से मेरा क्लास चल रहा है इसका, तो मैं ऑनलाइन ही क्लास कर लेती थी इसका, क्योंकि अभी मेरे पास बुक्स नहीं है। अभी मुझे बुक्स लेनी है कुछ, तो बुक्स ले लूँगी तो फिर ऑनलाइन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहेगी मुझे। लेकिन अभी मेरे पास बुक्स भी नहीं है, सिर्फ यही मेरे पास 2-3 बुक है जिससे मैं स्टडी करती हूँ। अभी मैं बुक्स भी ले लूँगी, तो फिर अगर मन करेगा तो ऑनलाइन भी कर लूँगी, अगर नहीं मन किया तो बुक से स्टडी कर लूँगी अपना। तो आज मैं लूसेंट से स्टडी करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और पता है मेरा क्या मानना है, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही पढ़ाई करो, शाम को पढ़ाई करो, दोपहर में पढ़ाई करो। मतलब मैं रियलिटी बताऊँ तो पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इतनी चीज़ें आज ख़त्म करनी है, चाहे वो हम 1 घंटे में करें, चाहे 4 घंटे में करें, चाहे सुबह करें, चाहे शाम करें, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए यार हमें तो काम है, घर का काम भी देखना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी। जब अपने घर के काम से फ्री होंगे तभी पढ़ाई करेंगे। इसीलिए ये कोई कंपलसरी नहीं है मेरे लिए कि मैं सुबह ही स्टडी करूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब स्टडी कर लेती हूँ। बस इतना मेरा एम रहता है कि इतनी चीज़ें हैं, मुझे ये टॉपिक है मुझे कंप्लीट करना है, तो बस मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। सिर्फ मैं इतना ही मानती हूँ, बाकी मेरा सुबह शाम वाला सिस्टम नहीं है मेरे पढ़ाई में। तो आज अभी बीच में मैं इतिहास का प्राचीन भारत कंप्लीट की थी, और आज मैं मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट करूँगी। मध्यकालीन भारत में कितने टॉपिक हैं मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 14 टॉपिक है मध्यकालीन भारत में। लेकिन पता है मैं इतना नहीं करूँगी, इसमें से जो मेन टॉपिक होंगे कुछ उसको करूँगी, और जो मतलब ऐसा लगेगा मुझे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं अपने हबी से पूछ लूँगी इसमें से अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसे ही बस मैं स्टडी करूँगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे फिर मैं उसे हटा दूँगी। अभी क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पर्पज़ से पढ़ रही हूँ, इसलिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उतना ही मुझे कंप्लीट करना है, मतलब मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ। तो मध्यकालीन भारत में जैसे कि 1-2 टॉपिक मैं बता देती हूँ, जैसे है
ये सल्तनत काल हो गया, मुग़ल साम्राज्य हो गया, मराठों का उत्कर्ष हो गया, मतलब ये टॉपिक जो है ये सब मुझे स्टडी करना है। तो चलिए बस इसे अभी मैं इतना मैं कंप्लीट करूँगी आज। अब कितना टाइम लगता है, कभी-कभी पता है कुछ चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम लग जाती है, कुछ चीज़ें समझने में कम टाइम लग जाती है। तो ये देखिए मैं ली हूँ बुक, तो इधर है, ये देखिए ये मैं कंप्लीट करने वाली हूँ आज। होप कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको जो दिखाई हूँ मतलब मध्यकालीन भारत, उसके जो भी टॉपिक मुझे कंप्लीट करना था, जैसा कि मैं आपको बता दी हूँ कुछ टॉपिक्स के नाम, तो बस वही मैं कंप्लीट की हूँ। और सिर्फ मुझे मध्यकालीन भारत, और उसमें मैं कुछ टॉपिक छोड़ भी दी हूँ जो मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ उसमें ऑलरेडी मेरे हबी ने टिक कर दिया था कि ये स्टडी करना है। तो बस उतना ही मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और पता है मध्यकालीन भारत ही मुझे मतलब कंप्लीट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब पौने 2 घंटे का टाइम हो गया यार, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। वही मैं 1:17 पे बैठी थी, मतलब वही 1:30 मान लीजिए, 1:30 का मैं बैठे बैठे फिर मुझे इधर हो गया लगभग 3:30 का टाइम, 3:20 हो रहे हैं, मुझे इतना टाइम हो गया। पढ़ते जाना मायने नहीं रखना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, माइंड में फीड होनी चाहिए, इस तरीके से फीड होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर अगर देखे वो चीज़ तो तुरंत याद आ जाए कि हाँ हमने ये स्टडी किया था। इस तरीके से स्टडी करना चाहिए था, पूरा कंसंट्रेट होके, पूरा कंसंट्रेशन बना के फिर स्टडी करना चाहिए। तो चलिए बस आज हो गई मेरी पढ़ाई, और अभी जब शाम को टाइम मिलेगा तो फिर मैं पढ़ लूँगी। देखिए यार हर जगह मैं वीडियो नहीं बना सकती, बट हाँ दिन भर में सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत बना के आप लोग के साथ शेयर करो, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए बस अभी मैं जा रही हूँ करने आराम।